तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एलियनेशन। एलियनेशन मार्क्सिज्म के अंडर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कार्ल मार्क्स का स्पेसिफिकली डिस्कशन रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि एलियनेशन क्या है। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि एलियनेशन क्या है, देन टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एलियनेशन देखेंगे, कुछ फीचर्स ऑफ एलियनेशन देखेंगे जो मार्क्स ने एडवाइस किए हैं, एंड देन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट थिंकर्स। तो व्हाट, देन फीचर्स, देन टाइप्स एंड देन क्रिटिसिज्म। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहली चीज़, एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों या इसके पीछे कोर आइडिया क्या है। दिस कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब के वर्कर्स की कैपिटलिज्म के अंडर कंडीशन क्या है। कैपिटलिज्म क्या है आपका, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, इस पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वर्कर्स की कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने प्रोपाउंड किया। And it also tells the manifestation of capitalist society is alienation. मार्क्स एक्सप्लेन करता है कि एलियनेशन के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो फॉर्म्स हैं बेसिकली। तो हम फॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वर्कर जो होता है उसकी लिविंग लेबर होती है। लिविंग लेबर एक टर्म है, मार्क्स ने दिया है वर्कर्स की लेबर को। द लिविंग लेबर ऑफ वर्कर्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इज़ कन्वर्टेड इनटू डेड लेबर। लिविंग लेबर क्या है, लेबर विद फ्रीडम टू रिफ्लेक्ट देयर क्रिएटिविटी। ऐसी लेबर जिसमें वर्कर्स के पास फ्रीडम होता है अपनी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करने का। कैपिटलिज्म जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो इस लिविंग लेबर को डेड लेबर में कन्वर्ट कर देता है। डेड लेबर क्या है, ऐसी लेबर जहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं है अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करने का, एंड दे हैव टू जस्ट डू जो उनके ओनर या उनके बॉस उन्हें कह रहे हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डेड लेबर। इस कन्वर्जन ऑफ दिस लिविंग लेबर इनटू डेड लेबर इज़ अ फॉर्म ऑफ एलियनेशन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन। इस कॉन्सेप्ट से मार्क्स दिखाता है हाउ डिटैचमेंट एंड एनस्ट्रेंजमेंट ऑफ ह्यूमन एसेंस इज हैपनिंग इन सोसाइटी, एंड इस कॉन्सेप्ट को वो एलियनेशन का नाम देता है। चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो मार्क्स ने स्पेसिफिकली बनाए हैं। मार्क्स कहता है पहली चीज़, दैट एलियनेशन इज़ अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एलियनेशन इज स्पेसिफिकली अराइजिंग आउट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। दूसरा, इट डाइवर्सेस वर्कर्स फ्रॉम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें वर्कर्स का रोल कम से कम होता चला जाता है ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ एलियनेशन। और तीसरी चीज़, कैपिटल डोमिनेट्स ओवर वर्कर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो जिसके पास कैपिटल है, कैपिटल किसके पास है, हैव्स के पास, दे एक्चुअली डोमिनेट्स ओवर वर्कर्स। या फिर इसको एक तरह से और इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वर्कर्स की क्रिएटिविटी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कैपिटल की है। कैपिटल इन द सेंस मनी, लैंड एट्सेट्रा। ठीक है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वर्कर की क्रिएटिविटी की है। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट या चौथा फीचर है, वर्कर्स कंटिन्यू टू वर्क फॉर इट्स सर्वाइवलिस्ट नीड्स। मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग एलियनेटेड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, वर्कर्स काम करते रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवलिस्ट नीड्स। ये चार बेसिक फीचर्स या पॉइंट्स मार्क्स ने बताए हैं विद रिगार्ड टू दिस कॉन्सेप्ट। एंड नाउ वी विल सी स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ एलियनेशन जो मार्क्स ने प्रोपाउंड करी है। पहली है एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। मतलब वर्कर का जो एलियनेशन है वो प्रोडक्ट से ही एलियनेट कर दिया गया वर्कर को। फॉर एग्जांपल,
एक वर्कर्स हैं एक जगह, वो शूज़ बना रहे हैं, उन शूज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब मर्चेंट्स, वो शूज़ एक्सपोर्ट करके फॉरेन कंट्रीज़ में जाके ब्रांडिंग हो रही है उनकी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स, वी नो दैट, ऐसा ही होता है। इस ब्रांडिंग के बाद ये जूते जो यहाँ पर इन वर्कर्स ने बनाई, जिनको पर शूज़ शायद 100 रुपीज़ मिला, वो वही शूज़ ब्रांडिंग के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर $1000 तक में बेच रहे हैं, $500 तक में बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइकी, पूमा और बाटा। इन दिस प्रोसेस व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, वर्कर्स ने जो जूते बनाए हैं उसकी वैल्यू, जो शू है उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो वर्कर्स से आ रही है। बट इन रियलिटी उसकी वैल्यू का जो बेनिफिट है वो कौन ले रहा है, वो एक कैपिटलिस्ट ले रहा है। दिस मार्क्स सेज कि हमने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स को उनके प्रोडक्ट से ही एलिनेट कर दिया है। ठीक है, उनके प्रोडक्ट से ही पे ही से नहीं है उनका, या उनकी वैल्यू उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर ना होकर उनके लेबर के बेसिस पर, जिसको मिनिमम वेजेस देके निपटा देते हैं। ठीक है, दूसरे तरह का फॉर्म बताया मार्क्स ने इज़ एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोसेस की ही बात है कि कौन सा पार्ट कहाँ बनेगा, कौन सा पार्ट कहाँ नहीं बनेगा, असेंबली कहाँ होगी। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। दिस होल प्रोसेस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वर्कर्स। वर्कर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम दिस होल प्रोसेस इटसेल्फ। वो सिर्फ आएंगे, उन्हें जो काम बताया जाएगा करेंगे और चले जाएंगे। दे हैव नो से और रोल इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तीसरे तरह का एलिनेशन मार्क्स ने बताया है एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। ठीक है, इसको मार्क्स कैसे एक्सप्लेन करता है कि वर्कर्स के पास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज़ नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ। फ्रॉम सेल्फ मार्क्स का क्या सेल्फ क्या होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग, सेल्फ टू एक्सप्रेस इट्स क्रिएटिविटी, टू एक्सप्रेस इट थॉट्स, चॉइसेस एट्सेट्रा। वर्कर्स इन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो अपने आप से, अपने नेचर से ही एलियनेट हो गए हैं। ओके, दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एलियनेशन विच इज़ मेंशन्ड बाय मार्क्स। मार्क्स कहता है कि यहाँ तक कि एनिमल्स भी हमेशा दूसरों की कमांड पर नहीं चलते हैं। ठीक है, हमेशा एनिमल्स तक नहीं चलते हैं, तो ह्यूमंस और वर्कर्स हमेशा दूसरों की कमांड पर चलें, दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। इस तरह से हम लोगों का एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ कर देते, सेल्फ होता है। ठीक है, एंड मार्क्स ये भी कहते हैं कि ड्यू टू दिस एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, लोग अपना सेल्फ वर्थ ढूंढने के लिए ट्रांसेंडेंटल चीज़ें, अदर वर्ल्डली थिंग्स की तरफ टर्न करते हैं, जिसकी वजह से राइज होता है रिलीजन का। तो मार्क्स कहता है रिलीजन इज़ नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन ऑफ एलियनेशन। जो लोग एलियनेटेड हैं वही लोग बिल्डअप और बिलीफ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन में, ताकि अपने आप को सोलेस और सेटिस्फैक्शन दे पाएँ, इग्नोरेंस के साथ ही सही। दे इग्नोर द रियल वर्ल्ड थिंग्स और अपने आप को एक सोलेस देने के लिए वो रिलीजन का रास्ता अपनाते हैं। चौथे तरह का एलियनेशन जो मार्क्स कहता है, इट इज़ एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी। मार्क्स कहता है कि अंडर कैपिटलिज्म वर्कर का जो सोशल रिलेशन है वो कन्वर्ट होकर मार्केट रिलेशन में कन्वर्ट हो गए। इससे क्या मतलब है कि एक वर्कर को उसके सोशल रिलेशंस के बेसिस पर ना जज करके उसके मार्केट रिलेशंस के बेसिस पर जज किया जाता है। वो कितना कमाता है, कहाँ काम करता है, वो कुछ ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नहीं करता है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। इन दिस वे द वर्कर्स आर एलियनेटेड फ्रॉम सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, दीज आर फोर मेजर काइंड्स ऑफ एलियनेशन जो मार्क्स ने एक्सप्लेन किए। एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, देर इज़ वर्कर्स और प्रोडक्ट्स को की वैल्यू को आपस में लिंक्ड नहीं किया हुआ है। ठीक है, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस में वर्कर्स का कोई से नहीं है। एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ,
वर्कर्स को अपनी क्रिएटिविटी तक और थॉट्स तक एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता. दैट्स व्हाई दे आर एलिनेटेड फ्रॉम सेल्फ एंड दे सीक refuge in the religion. Alienation from society, वर्कर्स को सोसाइटी में ही एलिनेट कर दिया है by judging them on the basis of their market relation rather than their social or human relations. इसकी वजह से every worker is forced to chase to improve their market position, और उस प्रोसेस में अपनी मार्केट पोजीशन को, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को इम्प्रूव करने के चक्कर में दे टेंड टू इग्नोर देयर सोशल रिलेशंस एंड दिस लीड्स टू एलियनेशन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इस एलियनेशन के बारे में बता तो दिया, बट हाउ दिस एलियनेशन विल बी एंडेड, या हमको इस एलियनेशन से लाइबरेशन कैसे मिलेगी. अगेन मार्क्सियन कॉन्सेप्ट है, तो वही प्रेडिक्शन आ जाता है दैट एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ एडवांस कम्युनिस्ट सोसाइटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर लाइब्रेशन फ्रॉम एलियनेशन. दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट. जल्दी जल्दी क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं. क्रिटिसिज्म पहला अगेन वेबर से आता है. आप जानते हैं मार्क्स के अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म नेचुरली कम्स फ्रॉम वेबर एंड इट इज़ दैट मार्क्स इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक ओरिएंटेशन. ठीक है. वेबर कहता है कि ओवर रैशनलाइजेशन, चीज़ों को बहुत ज़्यादा रैशनली इस्टेब्लिश कर देना, मैनेज करना, या ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू एलियनेशन. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही हैं या वर्क ही है जिसकी वजह से सोसाइटी में एलियनेशन होता है. ओवर रैशनलाइजेशन या ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से भी कई बार मार्केट में एलियनेशन सोसाइटी में हो सकता है. ठीक है. समटाइम्स ब्यूरोक्रेसी बिकम्स आयरन केज ऑफ डेमोक्रेसी लीडिंग टू डिसएंचेंटमेंट एंड एलियनेशन. दूसरा क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम सी राइट वेल्स. ही आर्ग्यूज के सोसाइटी में लोगों की स्किल्स विद personality are replaced by skill with machine. This leads to at time force to, जो इसकी वजह से होता क्या है that workers at times are needed to force to their workers are forced to falsify their personalities. वो अपनी personality को ही वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो है नहीं. You must have noticed very frequently this, कि जो वर्कर्स हैं, जो लोग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा बेटर दिखने के लिए, अपना स्टैंडर्ड शो करने के लिए, फॉर मैनी रीजंस. इसी कॉन्सेप्ट को सी राइट मिल्स कहता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी. और सी राइट मिल्स कहते हैं कि दिस फॉल्सिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑल्सो लीड्स टू एलियनेशन, और स्पेसिफिकली वाइट कॉलर एलियनेशन. ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्रीज़ में या लेबर कर रहे हो तभी एलियनेशन है. आप वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हो तब भी आपको एलियनेशन फेस करना पड़ सकता है. एंड दिस इज मेनली ड्यू टू फॉल्सिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम हर्बर्ट मार्क्यूज. ही क्रिटिसाइजेज दैट मार्क्सियन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वर्क के केस में एलियनेशन को डिफाइन करती है, पर अकॉर्डिंग टू हिम लीजर also leads to alienation sometimes. ठीक है. and along with leisure, prolonged employment can also lead to alienation in society. ठीक है. this is very natural if we try to focus. हम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से भी एलियनेशन होता है. लीजर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, पीपल आर फोर्स्ड. दो तरह के पीपल हैं जो इन लीजर एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. दे आर फोर्स टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड स्टिक इन दैट साइकिल एडिक्शन वगैरह की वजह से, एंड दे आर एलियनेटेड फ्रॉम देयर सेल्फ. जो लोग इनको एक्सेस नहीं कर सकते, दे आर एलियनेटेड फ्रॉम फॉर द रीज़न के क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं कर सकते. दे आर डिप्राइव्ड, दे फील डिप्राइव्ड एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू एलियनेशन. तो बोथ केसेस में अगर आपके पास लीजर का एक्सेस है और नहीं है, दोनों केसेस में आप एलियनेशन फेस करते हैं. सिमिलर केस विद अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम मेल्विन सेमन. ही क्रिटिसाइज मार्क्स
बिकॉज मार्क्सिज्म में एलिनेशन को एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना की तरह डिफाइन किया गया है, जबकि मेल्विन का मानना है कि एलिनेशन इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग रादर देन बीइंग ऑब्जेक्टिव फिनोमेना। और ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि एलिनेशन या उसके एलिमेंट्स आजकल की सोसाइटी में दे हैव बीन डीकम्पोज्ड इन डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे पावरलेसनेस। कोई इंसान अगर पावरलेस है तब भी वो एलिनेटेड फील कर सकता है, ठीक है। नॉर्मलेसनेस, सोसाइटी में अगर नॉर्म्स नहीं है, कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है, या फिर एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स या रेगुलेशंस है, तब भी एलिनेशन हो सकता है सोसाइटी में। मीनिंगलेसनेस है, कई लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, दे आर लीडिंग अ मीनिंगलेस लाइफ। दिस ऑल्सो कैन कॉज एलिनेशन अकॉर्डिंग टू मेल्विन, ठीक है। आइसोलेशन कैन ऑल्सो लीड टू एक्सक्लूजन फॉर लॉन्ग टर्म एंड विच इन टर्न लीड्स टू एलिनेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर टेंड टू फील एलिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी। सिमिलरली सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट, जो लोग अपने आप को पहचान पाने की क्षमता नहीं रखते, जिनकी सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई होती है, दे यूजुअली बिकम एस्ट्रेंज्ड, मतलब अपने आप में खोए रहते हैं। दे फील लेस ऑफ देमसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट दिस, वगैरह वगैरह। एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू एलिनेशन। तो इन सारे पॉइंट्स से मेल्विन ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट एलिनेशन इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है। किसी भी रीज़न से, किसी भी डिग्री पे किसी को भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव फिनोमेना दैट एवरी वर्कर विल फील एलियनेटेड, एवरी वर्कर विल फील इतने ही अमाउंट में एलियनेटेड, ठीक। द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम रॉबर्ट ब्लॉमर। ही सेज कि एलियनेशन जो है वो कई बार सोसाइटी में, स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में, इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मार्क्स कहता है कि वर्कर्स फील एलियनेटेड बिकॉज उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस से एलियनेट कर दिया। रॉबर्ट ब्लामर थोड़े से और डिटेल में जाके कह रहे हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसकी वजह से वर्कर्स में एलियनेशन और ज़्यादा आता है। जहाँ पर लेस टेक्निकल जॉब्स होती हैं, वहाँ पे एलियनेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेसेस जहाँ पे टेक्निकल जॉब ज़्यादा हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एलियनेशन कम है एज़ कम्पेयर टू आईटी इंडस्ट्री, है ना। दिस इज़ अनदर क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम कार्ल पॉपर। ही सेज कि एलियनेशन ऐसा नहीं है, मार्क्स कहते हैं कि एलियनेशन ख़राब है, दिस लीड्स टू दिस प्रॉब्लम, और उसको हमें अल्टीमेटली हटाना चाहिए। बट कार्ल पॉपर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का व्यू भी प्रोवाइड करते हैं कि ज़रूरी नहीं है एलियनेशन की वजह से हमेशा प्रॉब्लम ही हो। दिस कैन ऑल्सो लीड टू इमरजेंस ऑफ सम क्रिएटिव आइडियाज़। ऐसा हो सकता है कि एलियनेटेड होने के बाद फॉर सम रीज़न, फॉर सम रेफरेंस, हमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाएँ, आइदर टू सॉल्व द एलियनेशन और फॉर एनीथिंग। तो दिस कैन बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्रिएटिविटी ऑल्सो। एंड लास्टली मार्क्सियन थियोरी इसलिए भी क्रिटिसाइज की जाती है क्योंकि वो यूनिडायमेंशनल है, वो सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पर फोकस करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंट है वो ये है कि कैपिटलिस्ट वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी कई सारे रिफॉर्म्स अंडरटेक कर रही है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना अपनी उसमें कंपनीज़ में, ठीक है। वर्कर्स को राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड कॉरपोरेशंस देना, ठीक है। उनको बार्गेन करने की पावर, फ्लेक्सिबिलिटी देना एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स, ठीक है। आप 8 घंटे ही काम करिए, या आप सैटरडे संडे काम मत करिए, या आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है, जबकि मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। दिस इज़ अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। अब इतना क्रिटिसिज्म के बाद थोड़ा सा रेलिवेंस भी देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली मार्क्स दिस कॉन्सेप्ट हैज़ क्रिटिसिज्म, बस उसकी वैल्यू भी बहुत है सोसाइटी में। कैसे समझ में आती है? जैसे हाई ड्रॉप आउट रेट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट वर्क ऑर्गेनाइजेशन। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी छोटी कंपनीज़ भी हैं फॉर दैट मैटर, जो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होती है।
people work for some years and then they start feeling alienated and they tend to leave the job for some peaceful or mindful jobs. ठीक है, पार्ट टाइम वर्कर्स आज के टाइम पे आर मोर एलिएनेटेड इवन, जैसे फॉर एग्जांपल गिग वर्कर्स जो हैं हमारे, आजकल जो डिलीवरी 10 मिनट डिलीवरी वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया. हाउ थिंक अबाउट इट, अ पर्सन हैज़ टू डिलीवर 30 और इवन मोर ऑर्डर्स in a day with less than 10 minutes in their hand. 10 मिनट में अगर उन्हें डिलीवरी पहुंचानी है, द 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम और फॉर दैट मैटर फास्ट डिलीवरी, उन्हें बेसिकली सामान लेके बस भागना है. द स्पीड दे विल ड्राइव इन, द टेंशन दे विल हैव, अनफॉर्चुनेटली कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, एंड एडेड ऑन दैट उन एक्सीडेंट उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से पार्ट टाइम वर्कर्स आर मोर एलिएनेटेड, क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है, जो कि प्राइवेट वर्कर्स के पास यूजुअली होती है. ठीक है, ड्रॉप आउट ऑफ वुमेन इज़ ऑल्सो हाई इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. दिस ऑल्सो शोज़ कि एलिएनेशन हाई है, स्पेशली जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इट इज़ बायस्ड. ठीक है, एंड अल्टीमेटली हम ये सारे रिफॉर्म्स, HRD लाना, कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश करने देना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, ये अगर रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो वी आर एक्चुअली इनहेरेंटली एक्सेप्टिंग कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी और उनकी ज़रूरत है. यही दिखाता है कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिएनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट एलिएनेशन. कोई भी डाउट हो, just feel free to ask in the comment. I'll try to respond as soon as possible. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another topic. Till then, keep studying and keep thinking sociologically.